की रिपोर्ट डीडी न्यूज। डॉक्टर और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। जी हां, हिंसक झड़प हुई है दो समुदायों के बीच, और जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के बरकट्टा से है। साथ ही उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल और अन्य सामान में आग लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक आधा दर्जन जगहों पर आगजनी हुई है। जी हां, आधा से दर्जन से अधिक जगहों पर आगजनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के बरकट्टा के झुरझुरी में यज्ञ का आयोजन किया गया था। रविवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक नगर भ्रमण का आयोजन किया गया था। नगर भ्रमण के दौरान लोगों पर पथराव की घटना सामने आई। कुछ असामाजिक तत्वों ने लोगों पर पथराव किया। घटना के बाद लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के हजारीबाग के बरकट्टा में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी है। इस वक्त ये बड़ी खबर। झारखंड में बीते दिनों भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जिसमें दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। कुछ लोग की घायल हुए थे, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें मौत हुई थी। और एक बार फिर से झारखंड के बरकट्टा से खबर आ रही है। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से आग लगाने का काम कर दिया गया है और दर्जनों जगहों पर ये आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। दिवाकर, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, ये पहले से ही शेड्यूल था। वहां पर एक यज्ञ का आयोजन हुआ था बरकट्टा, जो कि हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक यज्ञ का आयोजन हुआ था और उस यज्ञ के बाद ये पहले से ही शेड्यूल था कि वो यज्ञ करके एक समुदाय के लोग बकायदा नगर भ्रमण का शेड्यूल किया गया था। जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई थी और उसके बाद ये नगर भ्रमण हो रहा था। उसी दौरान जब मस्जिद के पास से ये जो यज्ञ का काफिला था वो नगर भ्रमण करते हुए निकल रहा था, तो एक पथराव की घटना होती है। तो पथराव की जब घटना हुई तो दूसरी तरफ के भी जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध प्रकट किया। तो उसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहां आसपास के जो कई घर थे वहां पर आके किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो फूस के घर थे उनमें आग लगा दिया गया और कुछ आसपास जो पुआल पड़े हुए थे उससे आग और भी भयावह हो गया। उसके बाद उसकी जब सूचना प्रशासन को दी गई है तो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है और हालांकि वहां पर कैंप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो पत्थरबाजी की घटना है वो छुप छुप कर वहां पर लोगों द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि ये देर रात हो गया और अंधेरा भी आसपास है तो इस वजह से अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कहा जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर से निकल गए हैं यहाँ से हजारीबाग से, और वो घटनास्थल पर एसपी पहुंच रहे हैं। जी लेकिन ये सारी चीजें हुई थी, प्रशासन को भी इसकी खबर रही होगी दिवाकर, बावजूद उसके ये सारी चीजें हो जाती हैं प्रशासन के होते हुए भी, ये सबसे बड़ा सवाल। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में पिछले कुछ हम कह सकते हैं वर्षों में ये लगातार देखने को मिल रहा है कि लगातार, चाहे वो रामनवमी का समय हो या फिर महाशिवरात्रि का समय हो, लगातार गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, इन कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार अंजाम एक विशेष समुदाय के द्वारा दिया जा रहा है और इसको लेकर लगातार सवाल भी प्रशासन पर और विधि व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। हालांकि रामनवमी जो कि बड़ा त्योहार होता है और हजारीबाग का जो रामनवमी होता है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय होता है कि किस तरीके से इसका आयोजन लगातार 3 दिनों तक। एक अच्छी बात ये रही थी कि उस दौरान रामनवमी में पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुआ था, लेकिन उससे पहले मंगला जुलूस भी यहाँ पर निकलता है। मंगलवार को एक विशेष जुलूस निकलता है। उस दौरान भी पत्थरबाजी की घटना हजारीबाग में हुई थी और हजारीबाग हमेशा से इन तरह की तमाम तरह की चीजों के लिए सेंसिटिव रहा है। तो ऐसे में प्रशासन पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सेंसिटिव जगह पर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। ऐसे में जो हम बता रहे हैं कि कुछ लोग घायल हुए हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, हाँ, घायल हुई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि घायल, क्योंकि यज्ञ में ज्यादातर महिलाएं शामिल होती है, तो महिलाएं एक तरीके से निकल के जा रही थी, तो ज्यादातर जो घायल हुए लोग महिलाएं हैं और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ की स्थिति नाजुक भी बनी हुई है और ज्यादातर लोग 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हुए। और क्योंकि शाम का समय है तो कुछ लोगों को लेकर जाया गया है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जब प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंचेगी और जब एक तरीके से कैंप पुलिस के द्वारा किया जाएगा तो वस्तु स्थिति साफ होकर निकल कर आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर माहौल फिलहाल तनाव में है और उसको पुलिस प्रशासन द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये भी अपील किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की इस तरह की चीजों को ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए और लोग जो है एक तरीके से इसकी गलत प्रचार ना करें। दिवाकर, यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होती है कि जो सोशल मीडिया है
उसके जरिए दुष्प्रचार किया जाता है, भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है और उसके बाद चीजें और भी मुश्किल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से लगातार ये अफवाह से ध्यान न देने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ आसपास के जो पुलिस के कैंप थे, इलाके थे, वहां से जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो घटनास्थल पर पहुंच गया है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी वहां पर पहुंच गई और पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। लेकिन चूंकि रात का वक्त है, ऐसे में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और आसपास जो है वो पुलिस की दबिश बढ़ाई गई है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि एकाएक जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर एक बार फिर जो झारखंड की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन अभी भी मौजूद है दिवाकर की ये चीजें हुई क्यों? क्योंकि एक हिंदू विशेष की तरफ से जो यज्ञ का काम किया जा रहा था उसके बाद से फिर ये इस तरह की चीजें हुई क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर ये लगातार ये देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा महाशिवरात्रि में कुछ इसी तरह की घटना गिरिडीह में हुई थी। उसके बाद रामनवमी के समय ये घटनाएं रांची में होती है, मंगला जुलूस के दौरान हजारीबाग में होती है और आज जब यज्ञ का काफिला निकल रहा था और नगर भ्रमण कर रहा था, सब कुछ शेड्यूल था, सबकी जानकारी में था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि किस तरीके से ये नेग्लिजेंस हुआ है कि आखिर जब ये मस्जिद के पास से ये काफिला गुजर रहा था तो एकाएक कैसे पत्थरबाजी हुई। इसका मतलब ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि पहले से या तो हो सकता है एक प्लानिंग की गई हो कि यहाँ पर जब ये नगर भ्रमण के दौरान ये काफिला निकलेगा तो उस दौरान पत्थरबाजी होगी। हालांकि ये अभी एक जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से झारखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिवाकर, कोई अपडेट, कोई प्रतिक्रिया वहां के लोगों से जो लोग प्रभावित हुए हैं या फिर उस जगह से लोगों से कोई प्रतिक्रिया, क्या कहना है उनका? देखिए, निश्चित तौर पर जो लोगों से बात हुई है, हमारे जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने निश्चित तौर पर ये बताया है। पुलिस के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, वो लगातार स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मुझे मिली है वहाँ पर, वो लोगों का यही कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से नगर भ्रमण पर निकले थे और एकाएक उनके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर वो भी कह सकते हैं कि प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा है और इसी गुस्सा की वजह से उन्होंने नेशनल हाईवे को भी वहाँ पर जाम किया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आसपास जो गाड़ियों का काफिला है, ट्रकों का काफिला है, वो सड़कों पर लग गया है। जीटी रोड को जाम कर दिया गया है जी, अभी भी बंद है? हाँ, अभी भी बंद है क्योंकि एसपी अभी वहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद कोशिश की जा रही है कि उसके बाद जब पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें समझाएंगे तो फिर स्थिति को वहाँ पर सामान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक भी थम सा गया और लोगों का जो आक्रोश है वो काफी देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन दिवाकर, हम देखें कि ये सिर्फ पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। प्रशासन, सरकार क्या गंभीर नहीं है या फिर ऐसे जो असामाजिक तत्व उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर असामाजिक तत्व के खिलाफ प्रयास तो होता रहता है कि भाई किस तरीके से उन पे कंट्रोल किया जाए और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा ना मिले। लेकिन लगातार ये एक घटनाएं जो एक के बाद हो रही है, उससे लगता है कहीं ना कहीं उनका मन बढ़ गया है और प्रशासन पर जो एक उन लोगों पर अंकुश होना चाहिए, उपद्रवियों पर, वो अंकुश थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से शायद मनोबल इनका बढ़ा हुआ है और लगातार इस तरह की घटनाएं झारखंड में देखने को मिल रही है, चाहे वो गिरिडीह में हो, चाहे वो राजधानी रांची में हो, चाहे ये फिर हजारीबाग में हो। ये तमाम जो पिछले एक महीने के अंदर जो घटनाएं घटी है, उससे तो यही साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा है और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के जो इंतजाम है वो नाकाफी हो रहे हैं और या तो सख्ती से उनके साथ पेश नहीं हो रही है पुलिस और प्रशासन की टीम। इस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम यहाँ दिया जा रहा है। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो भी अपडेट होगा दिवाकर, हम आपके पास लौटेंगे और आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को झारखंड से हम तक पहुंचाने की। तो बड़ी खबर, झारखंड के हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, आगजनी घटनाएं हुई हैं। क्या कुछ आगे अपडेट होगा, हम आपको लगातार वो अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद।